किताब है तो ये किताब ले लो। ये हाँ किताब ही ले लेना आप क्यों जगह और तो मैं जो हाँ है जो हाँ बताऊँ हाँ, है ना कि बाबा प्रेमगिरी जी महाराज पालड़ी से अच्छा गोपीन भर्तरी जी के संग बांगसा गाया। अच्छा जी पूरे हाँ जी मुकुंदगिरी जी शंखू समझा शंखू आके ये आपको बगा चेला बना दिया मुकुंदगिरी जी का बठूँ ये प्रेमगिरी जी महाराज तो शाम पहाड़ में तपस्या के लिए चला गया हरियाणा में हरियाणा में। हाँ जी वहाँ पे ये प्रेमगिरी जी महाराज एक ही घर से खाना ले रोटी ले अपने लेके आते अच्छा। अपनी तपस्या में रहते थे। हाँ जी तो वहाँ पे बहुत जंगल है वो तो पर वो पहाड़ में नार से वगैरह सभी थे पर उनके बीच में वो अपनी तपस्या पूरी की पूरी तपस्या करके यहाँ से 11 साल कितने साल बाद में शंखू में आए। जब शंखू आए तो वहाँ पे थे तो यहाँ से हमारे ठाकुर साहब की ठुकरानी रोज मुकुंदगिरी जी का दर्शन करने जाती रोज डेली अठू आपने अठू मलसी से रुझाऊं था रथ में गली में अच्छा बाद में खाना खाती। तो मुकुंदगिरी जी ने कहा कि ले भाई तू अब ये मेरे चेले को वहाँ ले जा और इनका दर्शन करके खाना खा लेना। अच्छा जी तो वो अपने गढ़ के ऊपर उनका एक मंडी चढ़ाई हुई है वो मंडी बना दी गढ़ में और यहाँ रहो उनका धोना डाल दिया वहाँ पे बाबा जी रहते थे उनका दर्शन करती और ठुकरानी अपना खाना खाती। अच्छा जी तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ के गोसाई हाँ हाँ वो ठाकुरों के पैसा मांगते थे। अच्छा तो वो उन्होंने पैसा दिया नहीं तो उन्होंने उनके यहाँ पे धरना लगा दिया गढ़ के आगे धरना लगाया। तो बाबा जी ने ऊपर से देखा कि ये भाई भगवान धारी इतने क्यों बैठे हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि बाबा जी ये पैसा मांगते हैं इनके ठाकुरों के। तो बोले जब जोगियों का पैसा नहीं दिया जाता तो मेरे यहाँ रहना का धर्म नहीं है। तो यहाँ से अपना डैम है पानी का हाँ, उसके पानी वाला पीछे डैम। उधर एक जगह है रोइडा वाला अपना स्थान है इसका वहाँ पे अच्छा वहाँ पे भी है। अटू कितनी दूर है यहाँ से है 2-3 किलोमीटर अच्छा अच्छा यहाँ से। तो वो वहाँ पे है तो वहाँ पे भी जगह है बनाया हुआ है स्थान भी है सब बाबा जी भी रहती है। वो सारे दिन तो नहीं रहते पहले रहते थे। तो वो वहाँ पे चले गए जंगल बहुत भयंकर था मतलब ताली बजा के ऐसे घुस गया तो मालूम नहीं कहाँ गए। तो ठाकुर साहब बोले बाबा जी कहाँ गए बोले ये बात हुई कि मतलब उनका पैसा नहीं। तो वह ठाकुरों ने उन गुसाइयों का पहले पैसा चुकाया अच्छा चुका करके सब वहाँ पहुँचे उनके पाँव पर निशान के ऊपर पहुँच करके वहाँ से उनको मना करके लाए। तो वहाँ से सीधा है ऐसे सीधा ही है। अच्छा वो अपन सीध पड़े हाँ वो गए थे उधर से पर वहाँ से सीधा यहाँ आ गए। हाँ इसका आप देख सकते हैं नमूना यहाँ पे जंगल का ऐसे भयंकर वो तो आपने जोड़ो ही है वो सारो ही हाँ यो हो वो तो जोड़ो नहीं वो तो बहुत पहले की बात हाँ, 400 साल पहले की 400 बात साल है। की, हाँ हाँ तो ये उसका अवशेष है अभी जंगल का अच्छा। इसके अंदर अपने इमी है क्या हाँ इसके अंदर पीछे है। अच्छा। ये बहुत बड़ी जगह है नहीं है हाँ हाँ इसके अंदर आप घुस नहीं सकते। ऐसा था यहाँ बैठ गए आके इधर भी सारा जंगल था ये पूरा गढ़ के इधर कुछ नहीं था जंगल था। तो सब ने कहा बाबा ये तो जंगल बोले सब गांव इधर सारा मेरे पास चारों तरफ फैल जाएगा चिंता मत करो। तो यहाँ से नीचे से बाबा जी के जाने की सुरंग है गढ़ तक। अच्छा अपने आटे में पुरानी यहाँ आती नीचे नीचे और यहाँ दर्शन करती थी समझे और सुनिए। तो बाबा जी आ गए तो यहाँ पे वो चिनवा दिया वो अलसीसर के ठाकुरों ने अच्छा अलसीसर के ठाकुरों ने यहाँ पे पीछे मंडी है ये साइड में बनी हुई है पीछे लास्ट वाली उसमें पूजा करते हैं बाबा। बाद में जब वो जीवत समाधि ली उन्होंने यहाँ पे अच्छा जीवत समाधि लेकर के उन्होंने यहाँ पे ये इसके अंदर जिंदा ही उसके अंदर चले गए। तो इसी दिन यहाँ है तो उसी दिन कलकत्ते में है उसी दिन अहमदाबाद में है उसी दिन बम्बई में। जब समाचार किया तो बोले बाबा जी तो हमारे पास थे आज गद्दी में उनको किया तो वो बोले हमारे पास थे उसको किया तो वो बोले हमारे पास थे आज
हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब लोग सेठ हुए, सब आए यहाँ पे, उनका मौसम हुआ और ये विषय है। फिर ये बाद कब में की बात है? मालिका है, ये कब की बात है जो आप बता रहे हो? ये फोन- 400 साल 300 साल पहले की बात है ना, आज नहीं की बात। तो वो उस समय फोन वगैरह फोन नहीं होते थे पर समाचार तो होते थे ना, कैसे भी पूछते पहुंचते थे। उसी टाइम भी 10 दिन से, कागज 5 को दिन से लिखता, उस पे हाँ। पूछते ही थे ना। हम्म। तो उसके बाद में यहाँ पे बाबा जी के साथ में चौपड़ खेलते थे, बाबा जी ठाकुर के साथ में अच्छा। ऐसे बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। हाँ। तो तारानगर के हैं, रीणी बोलते हैं तारा। हाँ ऋणी कहता है तारणगढ़ हाँ, तो वहाँ के सेठ हैं, तो सब पैसा वो ही लगा रहे हैं, वो बहुत मान्यता है उनकी। अच्छा तो उनका धार डूब गया पानी में, अच्छा तो बाबा को याद किया, बाबा ने ऐसे यहीं से ऐसे हाथ से उस धार को बाहर निकाल दिया। तो उनका हाथ झाग होता है ना, समुद्र में झाग होते हैं हाँ समुद्र की, वो हाथ के अंदर आ गए। अठे आपने ठाकुर साहब ने बोला, हाँ। बाबा जी ये क्या है? बोले ऐसे ही है, बाबा किसी भगत ने याद किया है को नहीं, ये चीज। अच्छा ये हमारा छोटा सामने बढ़ाया हुआ भी है, श्री प्रेम गिरी जी महाराज वे एक संत महात्मा ज्ञानी है को नहीं, हाँ जी संत महात्मा ज्ञानी है। तो ऐसा इनका बनाया हुआ भी है, किताब भी है, यहाँ पे होगी बाबा जी के पास में ले हो। तो श्री प्रेम गिरी महाराज वे एक संत महात्मा ज्ञानी, समझे? वो की किस वहाँ को दिल्ली वालों हाँ कि दिल्ली में साधुआं छुटान गया कि कोई हाँ, भाई प्रेमगिरी जी वो किस है नहीं कि एक वो ऐसा है। अच्छा उसमें तो ऐसा है ना कि यहाँ पे एक आफूखंडी फौज आई दक्षिण में से। अच्छा तो वो आफूखंडी फौज आई, तो वो यहाँ पे आकर के हमारा यहाँ बाबा जी का खेत है, पेट्रोल पंप, अच्छा वो लास्ट में, हाँ वो बहुत ऊंचा टीला था, अच्छा जो कटा दिया अभी तो दूसरे बना दी, ऊंचा था, उसके ऊपर तोप लगा दी यहाँ से। 7 तोप थी यहाँ ही पड़ी थी हमारे पास अभी तक। अच्छा तो तोप लगा करके उन्होंने वहाँ से गोला दाग दिया, तो गढ़ का दक्षिण दरवाजा है उसमें, उसको तोड़ दिया उन्होंने। वो ठीक किया हुआ अभी देख सकते हैं, कभी भी बनाया हुआ मालूम पड़ेगा, बड़ा चौक में जाके है कि नहीं। तो वो पृथ्वीचंद जी राजा थे उस टाइम में है कि नहीं, वो नेमी टेमी। अच्छा तो उन्होंने वो अपना पूजा पाठ में बैठे थे, बाबा जी यहाँ थे, तो उन्होंने देखा कि ठाकुर तो पूजा में है, ये हो गया। तो वहाँ गए बाबा जी, वहाँ जाके वो बोले कि हाथ फेर दिया, वो ठंडा हो गया। वहाँ से फिर वहाँ गए, तो वो बोले भाई क्या बात है? तो वो सब तोप को ऐसा हाथ फिर घुमा दिया, बोले भाई सीधी तो हमेशा ही चलती है, आज उल्टी भी चलना। तो ये लोग नहीं गए, तो उन्होंने 7 तोपों को चला दिया, तो वो पीछे की तरफ चली सारी, तो वो फौज काम आई। तो वहाँ पे 2 आदमी उनमें से भागे, बोले वो मोड़ा आया था ना, वो कर गया गड़बड़, तो उसका पाँव से गए, तो उनका खेत में झूपड़ी है, वहाँ बैठे थे बाबा जी, उसको आग लगा दी। तो आग उनको उसको न लगी, उनके लगी शरीर में, अच्छा आग लग जाती है ना जैसे, हाँ। ऐसे हो गए वो। तो फिर बाबा के पाँव पड़ गए। बाबा ने कहा आप जमुना में जाओ दिल्ली, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, पहुँच जाओगे तो भैया दूध में आते हैं अपने, उस दिन वो लोग वहाँ पे पहुँच गए और नहाएंगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं। तो वो भाग कर ये पैदल वहाँ तक गए, वहाँ भी नहाए, ये चीज़ थी। तो रक्षा कर यहाँ पर इतनी थी, घर में औरत रोटी पकाती है, तो कोई काम हो गया उठ के भाग गई, तो तवे के ऊपर रोटी थी, बाबा जी रोटी संभालना। तो बाबा जी रोटी आती नहीं, तो रोटी तवे से चूल्हे में मिलती, चूल्हे में तो तोली में मिलती, तो उनका आंगली जल जाता और हो जाता। तो बाबा ठाकुर साहब ने बोला क्या है? बोले यार वो भगत लोग, तो उन्होंने ढूंढी पिटवाई। अच्छा। ये ऐसे हर टाइम में नहीं सताओ बाबा को, हाँ कोई छोटी सी बात है उसमें है नहीं करो। तो ये बहुत ही मान्यता है, इनका ही मान्य है। उसके बाद में ये पीढ़ियाँ चल रही है, ठीक है, बैठते हैं अभी, मान्यता इनकी है। वो खोड़ी भी उधरते थे और थे बहुत उनका है। यहाँ
अपना खनुशील पीर बाबा का है आगे, हम्म। तो ये दोनों आते थे, तो कभी भी अपने स्थान पे नहीं, ये चलते तो वो बीच में मिलते थे, अच्छा फिर बाद में जाते थे। वहाँ पे गोपीचंद भर्तृहरि आते थे वहाँ पे, तो जब ये जाते थे वहाँ, फिर वो इनका ये सब चलता रहता है ऐसे। तो संत थे वो, तो मान्य, तो आपने एरिया के अलावा बारह भी मान्यता है क्या इनकी? बहुत मान्यता है इनकी। सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं अपना नवमी में वो होता है, भंडारा होता है, जहाँ दुनिया भर का यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, यहाँ पे क्या है ये भंडारा है, घर है रिद्धि सिद्धि का यहाँ पे। अच्छा अच्छा, रिद्धि सिद्धि का भंडार घर है, सबसे बंद अपना रहता है। बाबा जी इसके अंदर 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके अपना वो करते हैं अंदर। अच्छा, जो अभी गद्दी पे है जो वो जो भी आएगा वो